मैं बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया हूँ। और बड़ी खुशी हो रही है, आज आपके साथ पहला सेशन है शायद मेरा। जी। इससे पहले शैलेंद्र सर के साथ हमने कई सेशन किए थे। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। ओके। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस सेशन में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मनीष सर, गुड मॉर्निंग कोच संदीप पांचाल सर, गुड मॉर्निंग बबलू सर। काफी सारे लोग कैमरे में दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग किशन सर, गुड मॉर्निंग प्रमोद सर, आशीष अवस्थी सर, गुड मॉर्निंग मृणाल मैम, अमोद मंडल जी हैं, गुड मॉर्निंग सर, विनोद कुमार पटेल जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग राजेंद्र सर, गुड मॉर्निंग अभिजीत सर। हमारे साथ सीपी नरेंद्र सर भी हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग जसवंत सर, गुड मॉर्निंग प्रतिपाल सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओके। तो सर आज का जो टॉपिक रखा है सर, बड़ा आपने सोच समझ के रखा है विवेक सर। तो इसी टॉपिक से शुरू करते हैं। भाई लोग, कितने लोग मेरे डायरी को पेन के लगा सर साथ? आपसे बेहतरीन कौन ही बता पाएगा, क्योंकि एक विनर वाला माइंडसेट आपका हमेशा रहा है। और ये जो अचीवमेंट मैंने अभी डिस्कस करी, तो जी जी। वो से दिखता भी है सर कि बिल्कुल आपका माइंडसेट जो है ना, विनर वाला माइंडसेट है, तभी वो सारी अचीवमेंट जो है आप कर पाए। तो आपसे बेहतर क्लैरिटी मुझे लगता है कि शायद ही कोई दे पाए, नारायण सर। सो ओवर टू यू नारायण सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। भाई लोग, कितने लोग डायरी पेन के साथ बैठे हो, एक बार दिखा सकते हो क्या? मैं आज आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सिंपल सा उसको लिखना भी है, ताकि आप उसको आराम से लिख सकें और उसको फिर बाद में हम उसको फॉलो कर सकें। ओके। चलिए। देखिए, सबसे पहले ना, जो सर ने टॉपिक रखा है विनर माइंडसेट का, तो एक चीज समझिए कि सबसे पहले कोई भी काम को शुरू करने के पहले आपका माइंडसेट मैटर करता है। सबसे पहले आपका माइंडसेट होता है, माइंडसेट के बाद आपका बिलीफ बनता है, उस बिलीफ के बाद आपका बिजनेस बनता है, और बिजनेस के बाद आपकी इनकम बनती है। मतलब ये अगर हम चारों चीजों को देखेंगे तो आपकी इनकम डिपेंडेंट है आपके बिजनेस पे, और आपका बिजनेस डिपेंडेंट है आपके बिलीफ पे, और आपका बिलीफ डिपेंडेंट है किस पे? आपके माइंडसेट पे। अब मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप सब ने, बहुत सारे लोग दिल्ली गए होंगे, और दिल्ली में सर एक चीज बहुत फेमस है जो है इंडिया गेट, है ना? कितने लोगों ने देखा है भाई लोग इंडिया गेट को? जी बिल्कुल नारायण सर। काफी सारे लोगों ने देखा होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंडिया गेट कितनी बार बना था, या इंडिया गेट कितनी बार में बना था? इंडिया गेट कितनी बार बना था, एक बार चैट बॉक्स में बनाई बताइएगा। ओके, एक बार बना था, बिल्कुल ठीक बात है। एक बार बना था, दो बार बना था, दो बार, तीन बार, एक बार। बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। दो बार, ठीक है, दो टाइम्स बना था। इसी में मैं बोल रही एक बार बना था, ठीक है। सुनील गौर जी बोल रहे हैं एक बार, तेजराम जी बोल रहे हैं एक बार, मनीष जी बोल रहे हैं एक बार। ओके, एक बार, एक बार, एक बार। ओके, कुछ लोग दो भी बोल रहे हैं। ओके, ठीक है, कुछ लोग दो बोल रहे हैं, कुछ लोग तीन बोल रहे हैं, कुछ लोग एक बोल रहे हैं। तो सर ये बड़ा कंफ्यूजन है थोड़ा सा, कि एक बार में बना था, दो बार में बना था, तीन बार में बना था। देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज होती है। कुछ लोगों को पेपर लीक भी है नारायण सर, मुझे लग रहा अच्छा, कुछ लोगों को पेपर लीक भी है। है। हाँ सर, कुछ लोग पुराने हैं ना, उन्होंने हाँ। कई बार अटेंड किया हुआ है, तो उनको मालूम है। राइट। जी। और कुछ लोग दूसरे को देख के बता रहे हैं। तो सबसे पहले ना सर एक चीज समझिए, कि इस दुनिया में कोई भी चीज जो बनती है वो तीन बार में बनती है, ठीक है। पहले बनती है आपके दिमाग में, दूसरी बनती है आपके पेपर में, और तीसरी आती है रियलिटी में, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको एक ही चीज समझनी है कि जो मुझे सक्सेस चाहिए, क्या वो मेरी सक्सेस मेरे दिमाग में, मेरे पेपर में बनी हुई है? आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या जो मुझे सक्सेस चाहिए, क्या जो मुझे पैसा चाहिए, क्या जो मुझे अचीवमेंट चाहिए, क्या वो मेरी पेपर और पेपर पेन में बनी हुई है, दिमाग में बनी हुई है? यस या नो? ईमानदारी से चैट बॉक्स में टाइप करिएगा। अगर बनी हुई है तो यस टाइप कर दीजिए, अगर नहीं बनी हुई तो नो टाइप कर दीजिए। आराम से आप बनाइएगा, ठीक है। किसी की बनी हुई है, किसी की नहीं बनी हुई है।
ओके 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 ओके। काफी सारे लोगों ने बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं बनाया हुआ। ठीक है। ठीक है। कुछ लोगों ने बना लिया है। तो देखिए, सबसे पहले ना विनिंग माइंडसेट में जो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है। आप जाना कहाँ है, आपने पहले ये डिसाइड कर लिया, आपने गोल बना लिया कि भाई मुझे ये जाना है। अब उसको लेकर के ना विनिंग माइंडसेट कैसे तैयार करना है, और उसमें चार पांच फंडामेंटल चीजें होती हैं, वो हमको सबसे पहले समझनी होती है। और वो फंडामेंटल चीजें ऐसे हैं कि आप कोई भी काम करो, वो चीजें फंडामेंटली हर जगह लागू होती हैं। क्या होती हैं? हर जगह लागू होती है। जैसे जब भी कोई आप काम शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इस काम को लेकर के मेरा बिलीफ सिस्टम कैसा है। इस काम को लेकर के मेरा बिलीफ सिस्टम कैसा है। देखो क्या होता है, असली लड़ाई कस्टमर के साथ नहीं होती, असली लड़ाई जो है ना वो बाहर से नहीं होती। असली जो लड़ाई होती है वो कहाँ होती है? खुद के अंदर ही होती है। किसके अंदर होती है? खुद के अंदर ही होती है। क्योंकि जब आप कोई चीज डिसाइड करते हो, काम करना शुरू करते हो, तो आपका ही मन पहले क्या करता है? आपको रोकता है। ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सुना है आप लोग ने? तो अब सबसे पहले मन में कैसे जीतना है, इसके कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, उसको पहले समझना है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो पहला फंडामेंटल रूल आता है कि जो विनर होता है ना, वो परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करता है। किसका वेट नहीं करता है? परफेक्ट टाइम का। मतलब वो फेवरेबल कंडीशन का वेट नहीं करता है। फेवरेबल कंडीशन से मतलब क्या है? फेवरेबल कंडीशन से मतलब ये है कि अगर हम इसको अपने काम में देखें तो जब मेरे पास अच्छी लीड आएगी तभी मैं काम करूंगा। क्या होता है? क्या होगा मुन्ना जी? जब मेरे पास अच्छी लीड आएगी तभी काम करूंगा। ठीक है। जब मेरे मैनेजर मेरे से फॉलो अप कराएंगे तभी मैं काम करूंगा। जब सारी सिचुएशन मेरे लिए क्या होगी? अच्छी हो जाएगी ओम प्रकाश जी, तभी मैं काम को शुरू करूंगा। तो सबसे पहला रूल ये है कि जहां हो जो हो उससे हमको क्या करना है? शुरू करना है। ठीक है। आप देखो, जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं वो कोई भी आदमी ना फेवरेबल कंडीशन में बिजनेस नहीं किया है। सबने कौन से कंडीशन में बिजनेस चालू किया है? अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है। तो पहली चीज ये है कि कभी भी फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में काम शुरू होता है। दूसरी जो पहला पॉइंट लिख लिया आप लोग ने कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट कंडीशन। हाँ। जब मैं हैप्पी फील करूंगा तभी काम करूंगा, जब मन करेगा तभी काम करूंगा, जब अच्छा लगेगा तभी काम करूंगा। इसको इसको बोलते हैं डेंजर जोन। ठीक है। मतलब आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जब मुझे अच्छा लगेगा तभी काम करूंगा, जब बुरा लगेगा तो काम मुझे नहीं करना है। इसको मैं आगे आकर के कवर करूंगा। ठीक है। ओके। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है सबसे पहले कि आपको एक चीज चालू करनी है अगर आप जीवन में विनर बनना चाहते हैं तो। एक ऐसी आदत है जिसको हर विनर आदमी ने डेवलप किया है। अगर आप देखोगे, जितने भी सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ोगे, उनकी ट्रेनिंग लोगे, जब भी आप उनको सुनोगे, तो आपको एक चीज बड़ी कॉमन समझ में आएगी। वो है पॉइंट नंबर 2, उसको आपको लिख लेना है, वो है नो कंप्लेन जोन। क्या है? नो कंप्लेन जोन। अब ये नो कंप्लेन जोन को मैं क्यों बार बार बात करता हूं, और ये मैं ना सबसे ज्यादा इस पे डिस्कस करता हूं। क्यों अरविंद सर मैं इसको सबसे ज्यादा डिस्कस करता हूं? सबसे पहले समझिएगा, एक मिनट दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा एक मिनट दीजिएगा ना। ओके, सो जब तक नारायण सर ज्वाइन कर रहे हैं, भाई लोग सभी लोग आप अपना डायरी नोटपैड पेन तैयार रखिए, नोट्स बनाते रहिएगा। क्योंकि आज का सेशन जो रहेगा नारायण सर का ना, उसमें पीपीटी वगैरह नहीं मिलने वाली है कुछ आपको, इसलिए पीपीटी अपनी खुद बनानी है आपको। वो कैसे बनेगी? डायरी पे नोट्स बनाते रहना है, जो जो पॉइंटर सर बता रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं चल रहे नारायण सर, आराम से चल रहे हैं, लेकिन नोट्स बनाते रहना आप लोग। ठीक है। जी। ओके, ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सर। तो सेकंड पॉइंट क्या रखा है हमने भाई लोग? नो कंप्लेन जोन। अब नो कंप्लेन जोन में आपसे क्यों
हर बार बोलता हूं, इससे आपसे आपको ना एक सवाल का आंसर अपने कॉपी में लिखना है। आराम से लिखिए। आप एक चीज लिखिए कि आपको आगे बढ़ने से या आपको गोल अचीव करने से कौन रोक रहा है, सिचुएशन या माइंडसेट। एक बार इसको लिखिए। बड़ा गहरा सवाल है। आपको खुद ब खुद इसका आंसर मिलना चालू हो जाएगा कि आपको आपका गोल अचीव करने से कौन रोक रहा है, सिचुएशन रोक रही है या माइंडसेट रोक रहा है। अगर आपने लिख लिया तो एक बार चैट बॉक्स में भी जरूर टाइप करिएगा। कौन रोक रहा है सबसे पहले, सिचुएशन रोकती है या माइंडसेट रोकता है। ओके, लिख लिया है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आपको सबसे पहले जो भी चीजें आपको अचीव करनी है, वो कुछ भी हो सकता है। आपका गोल है, आपका ड्रीम है, आपका टारगेट है, जो इनकम आप पाना चाहते हैं, उसी से चालू करते हैं, जो इनकम आप चालू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से यही पूछना है कि इसको अचीव करने के लिए मुझे कौन रोक रहा है, मेरा माइंडसेट रोक रहा है या मेरी सिचुएशन रोक रही है। अब कुछ लोगों का कहना है सर सिचुएशन रोक रही है। तो सर सिचुएशन तो बहुत सारे लोगों की आपसे भी बदतर होगी, बहुत सारे लोगों की आपसे भी खराब होगी, लेकिन उसके बाद भी काम कर रहे हैं। तो देखिए, सिचुएशन मैटर नहीं करती, आपका माइंडसेट मैटर करता है। मतलब अगर विवेक सर मैं बात करूं तो मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टफ सिचुएशन में काम करते हैं। किसी के पास काम करने के लिए ऑफिस नहीं है, किसी के पास काम करने के लिए घर नहीं है, राइट किसी के सर। पास काम करने के लिए लीड नहीं है। हम्म। लेकिन मैं बताऊं, हमारी टीम में एक पर्सन है, उनके पास काम करने के लिए लीड नहीं थी, किसी के साथ पुराना डेटा पे काम किया, सर समझो 4 महीने पुराने डेटा पे, 4 महीने पुराने डेटा पे काम करने के बाद भी 2 सेल निकाली, जिसपे से एक प्रीमियम थी, एक डायमंड थी। तो सिचुएशन रोक रही थी या माइंडसेट रोक रहा था। माइंडसेट रोक रहा था। माइंड सेट। इसी तरह कुछ लोग थे कि सर मैं काम कर रहा हूं लेकिन मेरे से सेल नहीं हो रही है, हम्म। काम कर रहा हूं सेल नहीं हो हम्म। रही है। उनका पैटर्न ही खराब था, माइंडसेट खराब था कि सेल यहाँ पे बहुत टफ है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपको ये नहीं सोचना कि सेल टफ है या सेल आसान है। अगले 20 दिन बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आपको सिर्फ काम करना है, 6-6 घंटे काम करना है, कर सकते हो। बोले बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बोला रिजल्ट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। बोले ठीक है सर। 12वें दिन उनकी सेल आ गई। क्यों सेल आ गई? क्योंकि उन्होंने सिचुएशन पे मैटर नहीं, फोकस नहीं किया। किस पे फोकस किया था? माइंडसेट पे। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जहां पर आप अटके हुए हैं या आगे चल के जहां पर आप अटकेंगे, तो वहां पे सिचुएशन के कारण नहीं अटकेंगे। किसके कारण अटकेंगे? माइंडसेट के कारण अटकेंगे। ठीक है। अब माइंडसेट जो है, काम करने व आस पड़ोस वाले कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। सर देखो, कांड तो लोग करेंगे, डिस्टर्ब तो लोग करेंगे। मैं आता हूं चौथे पॉइंट पे कि आप डिस्टर्ब हो क्यों जाते हो। ठीक है। अगर डिस्टर्ब हो गए तो फिर माइंडसेट रहा कहाँ आपका। देखो अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छा अचीव कर रहे हैं, उनको लोग डिस्टर्ब नहीं करते होंगे? सबसे पहले सोचो आप उसके बारे में कि क्या उनके घर परिवार वाले डिस्टर्ब नहीं करते होंगे, क्या उनको पड़ोसी डिस्टर्ब नहीं करते होंगे, क्या उनकी टीम डिस्टर्ब नहीं करती होगी, क्या उनको लोग डिस्टर्ब नहीं करते होंगे? उनको भी करते होंगे। प्रॉब्लम डिस्टरबेंस में नहीं है। कोई भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि आप डिस्टर्ब हो गए उसके कहने पे। इसको मैं और आसान भाषा में आपको बताता हूं कि अगर आप जा रहे थे अपने घर से ऑफिस के लिए, किसके लिए जा रहे थे? अपने घर से जा रहे थे किसके लिए? ऑफिस के लिए। अब ऑफिस जाते समय सतीश चंदन शर्मा जी, क्या हुआ कि एक आदमी रास्ते में खड़े होकर गाली दे रहा था। क्या कर रहा था? गाली दे रहा था। अब आप ऑफिस जाने की जगह क्या हो गए, वहां पे रुक गए और उससे लड़ने लगे। तो डिस्टर्ब कौन हुआ? गाली देने वाला या आप हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपको लगा कि नहीं मुझे यहीं लड़ना चाहिए था। नहीं, आपको वहां नहीं लड़ना था, आपको अपने ऑफिस पहुंचना था। और आप बहुत ज्यादा है तो आपको लिख लेना था कि हाँ चलो ठीक है, इसने मुझे कुछ गलत बोला है, मैं इससे बाद में बात करूंगा, अभी मेरा मूड अच्छा है, लेकिन मुझे अपना मूड खराब नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है। लोग आएंगे डिस्टर्ब करेंगे, अपने माइंडसेट को हिलने नहीं देना है। ठीक है। और माइंडसेट कब नहीं हिलेगा? जब आप दूसरी चीज को याद रखेंगे। दूसरा चीज है नो कम कंप्लेन जोन जिसको बोलते हैं।
ठीक है। कई बार देखो, सबसे पहले ना बड़ा आसान होता है कंप्लेन करना। बहुत सारे लोग लीड पे कंप्लेन कर देते हैं, अरे सर लीड ऐसी आ गई, अरे सर लीड ऐसी आ गई, अरे सर लीड ऐसी आ गई। सर 2 4 5 दिन लीड अगर ऊपर नीचे आई है तो आपका बिजनेस नहीं हिलेगा। ठीक है, आप समझो। अगर लीड का इशू है तो आप समझो कि उसी लीड में से बहुत सारे लोग सेल निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे भाई लोग। अपने आप से पूछने वाला एक सवाल होता है, माइंडसेट का सवाल ये होता है कि यार उसी लीड से अगर 200 लोग सेल निकाल रहे हैं, कितने लोग, 200 ले, लास्ट मंथ का अगर आप ब्रेक जीरो देखेंगे मिनल मैम, तो 200 से 250 लोगों ने ब्रेक जीरो किया था। 2 250 लोग, तो आपने भी किया था, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर 250 लोग उसी लीड में ब्रेक जीरो कर रहे हैं या उसी लीड में लाख रुपए कमा रहे हैं, तो फिर मैं कहाँ रुक रहा हूं या मैं कहाँ रुक रही हूँ, ये अपने आप से हमको सवाल पूछना। आपको जब भी आपको आगे बढ़ने में चैलेंज आए ना, तो आप डायरी पेन लेकर के आप बैठो और उस खुद से पूछो कि मैं कहाँ रुक रहा हूँ, मुझे क्या चीजें रोक रही हैं, मेरा माइंडसेट रोक रहा है या मेरी सिचुएशन रोक रही है। ये 2 सवाल जब भी आप अपने आप से पूछेंगे ना, तो आपको हमेशा आंसर मिलेगा। मुझे कोई चैलेंज आ रहा है तो ये चैलेंज, क्योंकि विवेक सर ने इतनी बार बताया, इतनी बार बताया, इतनी बार बताया है कि आदमी को परिस्थिति ठीक नहीं करनी, क्या ठीक करनी है, क्या ठीक करनी है भाई लोग, मनस्थिति ठीक करनी है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं। तो 2 चीजें हमने रखी। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे पे ये होता है कि एक जोन होता है जिसको बोलते हैं नो नेगेटिव जोन। क्या बोलते हैं, नो नेगेटिव जोन। नो नेगेटिव जोन का मतलब ये है कि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, क्या हो जाए सतीश चंद्र शर्मा जी, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं ना तो अपने आप से नेगेटिव बोलूंगा, ना कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलूंगा, ना काम के बारे में नेगेटिव बोलूंगा। ठीक है। अब इससे होगा क्या। पहली बात यह है कि देखो, जहां पर आप काम कर रहे हो, जहां से आपका घर चल रहा है, जहां से आपको इनकम आ रही है, उसके बारे में जाने अनजाने में कभी भी नेगेटिव पहला तो बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे विनर माइंडसेट के व्यक्ति बनो, तो अपने आप के लिए या अपने काम के लिए कभी भी नेगेटिव धोखे से भी नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, आप सबके पास आपने देखा होगा एक पानी की बोतल होती है। ठीक है, उस पानी की बोतल में नरेंद्र जी, एक 1000 ml पानी आता है या 100, 1000 ml पानी हो गया, 100 ml पानी हो गया। अब मान लीजिए उस 1000 ml में हम सिर्फ और सिर्फ 10 ml नाले का पानी मिला देते हैं, तो क्या वो 1000 ml पानी पीने लायक बचा। सोच के देखो आप। भाई साहब मैंने 10 ml मिलाया है, बाकी 990 ml तो सही है। पी सकते हैं नहीं पी सकते भाई लोग, बताओ यस या नो। पी सकते हैं, क्योंकि पानी तो सिर्फ 10 ml ही डाला था। यार 10 ml से क्या खराब होगा, 99% तो अच्छा है। 10 ml खराब कर देगा। ठीक उसी प्रकार आपका एक नेगेटिव थॉट आपका 99% माइंडसेट को क्या कर देता है, पूरी तरीके से खराब कर देता है। देखो, दूसरा आकर के आपके माइंडसेट को खराब नहीं करेगा, आपका ही थॉट, आपका ही विचार कई बार खराब कर देता है। क्या विचार आ जाता है, यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही ये थॉट आया ना, तो सबसे पहले कैंसिल 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 बोलना है और ये देखना है कि यार अगर ये कर सकता है, 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 तो मैं क्यों नहीं। ठीक है। हाँ, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर 10% या 10% जो नेगेटिव थॉट आती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि विनर माइंडसेट के लिए सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कभी भी अपने आप से नेगेटिविटी या नेगेटिव बात नहीं बोलनी। अब चलते हैं थर्ड फोर्थ पॉइंट की तरफ। देखो, आपने देखा होगा कि कई बार लोग, किसी ने बॉक्सिंग देखी, बॉक्सिंग का मैच देखा है आप में से किसी ने। एक बार ना बॉक्सिंग का मैच चल रहा था, तो एक प्लेयर बहुत ज्यादा चोट लग गई थी उसको, और एक था जो हट्टा कट्टा था, अच्छा खेल रहा था। लेकिन उसमें से जो व्यक्ति हारा और जो व्यक्ति जीता, उसमें से दोनों में फर्क आपको बताता हूं। एक व्यक्ति पहले वाले से बहुत ज्यादा घायल था, बहुत ज्यादा चोटिल था, और दूसरा जो था वो भी घायल था, वो भी चोटिल था। लेकिन जो पहला वाला व्यक्ति था ना, उसने अपने दिमाग से हार नहीं मानी थी। और दूसरा वाला जो हार गया था ना, हारने के 5 सेकंड पहले, हारने के
5 सेकंड पहले वो दिमाग में ये मान गया था कि यार मैं हार सकता हूं, और जो हार नहीं माना था, जो उससे कहीं ज्यादा घायल था, तो वो आराम से जीत जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आप, इसको मैं आपको अपने एग्जांपल से बताता हूँ, अपने सेल्स के एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ही आपका कोई कस्टमर फोन नहीं उठाता, आपके दिमाग में एक सवाल आता है, यार ये शायद पेमेंट नहीं करेगा, यार ये पेमेंट करेगा नहीं करेगा, आता है। जैसे ही आपका ये सवाल आएगा पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो एग्जैक्टली मान लीजिए कि वो पेमेंट करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है पेमेंट करने वाला? क्योंकि पहले ही आपके दिमाग ने इस बात को मान लिया है। इस चीज को किसी ने गौर किया है? कभी आपने इसको प्रैक्टिकल किया है? आप करके देखिएगा। जब आप कॉलिंग करते हैं, जब आप कॉलिंग शुरू करते हैं, तो जब शुरुआत में होते हैं तो आपको डर लगता है कॉलिंग करने में, तो आप सोचते हैं यार सामने वाला फोन ना उठाए, बस मेरा, मैं कॉल तो कर रहा हूं लेकिन डर डर के मारे लगता है कि कॉल ना उठाए। तो जब वो कॉल नहीं उठाता है, क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि आपने ठीक उससे 2 सेकंड 3 सेकंड पहले ऐसा सोच लिया होता है। ठीक है। तो हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे, अब 5वें पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट है मोटिवेशन ओवर डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन का मतलब क्या है? कि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो मोटिवेशन से काम करता है, कि आज किसी ने मोटिवेट कर दिया तो दबा के काम करेंगे, किसी दिन किसी ने मोटिवेट कर दिया तो दबा के काम करेंगे। अब जो विनर माइंडसेट आदमी आदमी होता है, वो डेडिकेशन के कारण काम करता है, कंसिस्टेंसी के कारण काम करता है। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, डायरी पे लिख लीजिए, और अपने आप से एक सवाल पूछिए कि मैं काम मोटिवेशन के थ्रू करता हूं या कंसिस्टेंसी के थ्रू करता हूँ, डिसिप्लिन के थ्रू करता हूँ। अपने आप से पूछिए, मैं काम मोटिवेशन के थ्रू करता हूँ या डिसिप्लिन के थ्रू करता हूँ। एक बार लिख लीजिए, आप काम मोटिवेशन के थ्रू करते हैं या डिसिप्लिन के थ्रू करते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने ये लिखा होगा कि सर मैं जो है ना डिसिप्लिन के थ्रू काम करता हूँ। ठीक है। किससे काम करता हूँ? डिसिप्लिन के थ्रू काम करता हूँ। कितने लोगों को लगता है भाई लोग मैं डिसिप्लिन के साथ काम करता हूँ? जितने लोगों को लगता है ना मैं डिसिप्लिन के साथ काम करता हूँ, तो मेरा आपसे एक सवाल है। क्या सवाल है? कि जब आपको मन नहीं आता तो क्या आप काम करते हैं? जब आपका मन नहीं होता तो क्या आप काम करते हैं? जब आपका मूड खराब होता है तो क्या आप काम करते हैं? जब आपको गुस्सा आता है तो क्या आप काम करते हैं? जब आपको अच्छा नहीं लग रहा होता तो क्या आप काम करते हैं? ओम प्रकाश जी, जब मन नहीं करता तो क्या काम करते हैं? जब मूड नहीं होता तो क्या काम करते हैं? जब भूख लगी हो तो क्या काम करते हैं? जब आपका मूड खराब हो तो काम करते हैं? नहीं करते। अगर ऐसी बात है, तो मतलब आप किससे ड्रिवन है? मोटिवेशन से ड्रिवन है। ठीक है। तो मोटिवेशन से ड्रिवन काम जो है ना, ज्यादा लंबा नहीं टिकता। ठीक है। डिसिप्लिन का ड्रिवन काम क्या होता है? लंबा टिकता है। ठीक है। तो आपको हमेशा अपने आप से एक ही चीज पूछनी है कि मैं किससे ड्रिवन हूं? मोटिवेशन ड्रिवन हूं या कंसिस्टेंसी ड्रिवन हूं? ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन ड्रिवन होंगे तो रिजल्ट आपके पास निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नहीं है सर, इसलिए हर सिचुएशन में काम ही पड़ेगा, नो एक्सक्यूज। बिल्कुल प्रकाश कोहली सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, काम करना कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है। हम इस दुनिया में आए ही काम करने के लिए हैं। अगर आप सोचो आपकी बॉडी काम करना बंद कर दे तो क्या होगा आपका? ठीक है। हर 28 दिन में स्किन अपना साइकिल बदलती है, स्किन अपने आप को रिप्लेस करती है। ठीक है। हर 5 से 6 दिन में पेट जो है अपने आप को बदल लेता है, लीवर जो है हफ्ते 2 हफ्ते में अपने आप को बदल लेता है, हड्डियां जो है 9 से 10 महीने में अपने आप को बदल लेती हैं। अब सोचो अगर आपकी बॉडी ही काम करना बंद कर दे तो आपका क्या होगा? उसी तरह अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो क्या होगा? ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है कि आपको काम करना पड़ेगा। अब इसमें विनर माइंडसेट में मैं एक चीज और बताता हूं, कि आज आप देखो, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं ये ट्रेनिंग में विवेक सर हमेशा एक बात बोलता हूं, कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर उनमें से हर एक के खाते में 10 लाख रुपए आ जाए अभी, तो शायद जी। ये कुछ लोग आगे चल के हम्म। कल वाले सेशन में ना बैठे। चांसेस है। बिल्कुल सर, चांसेस हैं। मतलब अगर यहाँ पे बैठे 228 लोगों में 10 लाख रुपए महीने के खाते में आ जाए ओम प्रकाश जी, तो हो सकता है कल अगर विवेक सर सेशन करें
तो आप बोलो कि अरे सर अभी तो जरूरत नहीं है ओम प्रकाश जी, अभी तो बढ़िया आ गया है कि नहीं? यस या नो भाई लोग, एक बार बताओ। एब्सोल्युटली राइट। और अगर धोखे से मान लो 1 करोड़ रुपए आ जाए, खाते में पड़े हो 1 करोड़, तो मीटिंग में बैठोगे आप? अरे भाई साहब छोड़ो, कहाँ लगे हो, इतना तो आ ही गया है, अब आगे चलते। फिर तो सर हो सकता है फोन उठाना ही बंद कर दें, क्या पता। फोन उठाना भी बंद कर दे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप सोचो, आज भी सोचो कि गौतम अडानी जी आज भी उतना ही काम करते जितना पहले करते थे। ठीक है। मुकेश अंबानी जी आज भी उतना ही काम करते थे जितना पहले करते थे। विवेक बिंद्रा सर आज भी उतना काम करते थे जितना 1 साल पहले कंपनी का टर्नओवर था। आज टर्नओवर 9 गुना 10 गुना बढ़ गया है। उसके बाद भी विवेक सर उतना ही काम करते थे जितना पहले करते थे। अब चौथा सवाल अपने आप से आता है, क्या मैं आज भी उतना काम कर रहा हूं जितना मेरी फर्स्ट इनकम के लिए मैंने डेडिकेशन के साथ काम किया था? क्या मैं उसी बर्निंग डिजायर से मुन्ना जी काम कर रहा हूं, जितनी बर्निंग डिजायर से मैं फर्स्ट इनकम के लिए, पहले 1 लाख के लिए, पहले 2 लाख के लिए, पहले 3 लाख के लिए काम कर रहा था? कुछ लोगों का यस हो सकता है, कुछ लोगों का नो हो सकता है। लेकिन आपको अपने आप से पूछना है कि आंसर क्या है। उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है। तो आप अपने आप से पूछिए, तो आपको इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। 5 पॉइंट क्लियर हुए भाई लोग? यहां तक क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से यस टाइप कर दिए, फिर हम आगे चलते हैं। हमने लास्ट वाला पॉइंट क्या रखा? मोटिवेशन, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। ठीक है। ओके ओके ओके। अब दूसरी चीज एक और आती है कि आप विनर माइंडसेट आपका डेवलप कब होगा? विनर माइंडसेट डेवलप तब होता है बबलू जी, विनर माइंडसेट सतीश सर तब डेवलप होता है जब भूख बड़ी होती है। क्या होती है? भूख बड़ी होती है। अगर आप बड़ा बिजनेस ना 15 20 25 हजार 50 हजार कमाने के लिए आप आओगे ना, तो आपको बहुत चैलेंज आएंगे। क्या आएंगे? बहुत चैलेंज आएंगे सिद्धार्थ जी। अगर आप कितना कमाने के लिए आओगे? आप 15 20 25 50 हजार। अगर बबलू जी आप 1 लाख रुपए कमाने आओगे, तो भी हो सकता है आपको बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ जाए। ठीक है। लेकिन ये चैलेंजेस क्यों पड़ेंगे पता आपको? क्योंकि आपको लगेगा यार 25 हजार तो मैं इधर से भी कमा सकता हूँ, 50 हजार इधर से भी कमा सकता हूँ, 1 लाख तो नरेंद्र जी मैं इस काम से भी कमा सकता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे साल का 1 करोड़ रुपए कमाने आओगे, कितना? साल का 1 करोड़ रुपए। मैं अपनी टीम को एक ही बोलता हूं कि आपका विवेक सर एक ही टारगेट है, साल का 1 करोड़। आप अपने घर परिवार खानदान के वो व्यक्ति बनने वाले हो जो साल का 1 करोड़ सबसे पहले बनाओगे। तो आपका टारगेट, मेरी टीम में जो लोग काम करते हैं उनका मिनिमम टारगेट ये रहता है कि साल में 1 करोड़ से नीचे का टारगेट सेट ही नहीं करना है। या ऐसा कहें विवेक सर, मैं उनके साथ काम ही नहीं करता हूं जो 5 10 लाख रुपए का टारगेट लेके काम करते हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि जैसे ही चैलेंज आएगा आप क्या होगा? आप लेफ्ट राइट हो जाओगे आप। ठीक है। देखो राइट। क्या होता है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ विवेक सर, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है। ठीक हम्म। है। दो तरह के लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। एक हम्म। लड़का जिसके पास टाइम पास करने के लिए गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहा है। ठीक हम्म। है। क्यों क्यों खेल रहा है? क्योंकि उसको मजा आ रहा है, टाइम पास करना है, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक क्रिकेट खेलता है। एक लड़का इसलिए खेल रहा है क्योंकि उसको आईपीएल खेलना है। तो वो इसी दोपहर में 1 बजे से प्रैक्टिस करना चालू करेगा और शाम को 7 बजे तक करेगा। अब मुझे बताइए विवेक सर, दोनों का रिजल्ट 1 साल बाद सेम होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो आदमी 1 करोड़ साल का सोच के काम करेगा और जो आदमी साल का 10 लाख सोच के काम करेगा, दोनों का एफर्ट और रिजल्ट सेम होगा क्या? अलग होगा सर, दोनों का। बहुत ज्यादा अलग होगा, बहुत ज्यादा अलग होगा। आप सिंपल सा इतना सोच के देखिए कि साल का 1 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। साल का 1 करोड़ कमाने के लिए क्या लगता है? माइंडसेट लगता है, कुछ स्किल्स लगती हैं, कंसिस्टेंसी लगती है, फोकस लगता है, डेडिकेशन लगता है। ये 5 चीजें आप डेवलप कर लोगे तो साल का 1 करोड़ रुपए आप आराम से बना सकते हो। ठीक है। लेकिन सवाल इसमें ये आता है, क्या आप साल का 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। क्योंकि 10 15 20 लाख कमाना होगा तो बहुत दिक्कत होगी। क्या होगी? आपको लगेगा यार यार इतना कमाने से अच्छा तो मैं बगल में कमा लेता हूँ, अरे यार ये कर लेता हूँ।
ठीक है, काफी सारे लोगों ने यस यस लिखा हुआ है, ठीक है, वेरी नाइस। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है। 1 करोड़ इन अ ईयर, ओके। मोहम्मद अहमद, नो सर, उससे भी ज्यादा है, वेरी नाइस। अब सर एक सवाल दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ। दूसरा सवाल में आपको आंसर मिल जाएगा खुद ब खुद का। दूसरे सवाल में आप हो सकता है हिल भी जाए। क्या आपको बिलीव है कि आप साल का 1 करोड़ कमा सकते हैं? बताओ, आप टाइप करके बताओ। क्या आपको बिलीव है कि आप साल का 1 करोड़ कमा सकते हो? ओके 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 ओके। बिल्कुल कमा सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। बिलीव है। अब मैं तीसरा सवाल पूछता हूँ। आपको बिलीव है कि 100% बिलीव है? बिलीव तो होगा, 1%, 2%, 3%। नारायण सर बोल रहे हैं हाँ हो जाएगा, है ना? प्रांशु सर बोलते हैं हाँ हो जाएगा। तो कुछ लोगों को 2, 4, 5, 10% बिलीव होता है, ठीक है। कुछ लोगों को 100% हो रहा है, वेरी नाइस। अपने आप से पूछिए कितना बिलीव है, ठीक है। अब उसके बाद मैं तीसरा सवाल पूछता हूँ। कल के डेट में विवेक शर्मा जी ट्रेनिंग बंद कर देते हैं। कल के डेट में आपके मैनेजर नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। कल के डेट में आपके सीपी गायब हो जाते हैं। तो क्या आप काम करोगे? कितनी भी बर्बाद कंडीशन हो जाए, प्रांशु सर वेबिनार करना बंद कर दे, ठीक है, विवेक सर क्यूएनए करना बंद कर दे, क्या उसके बाद भी आप अपने मिशन के लिए, अपने विजन के लिए, साल के 1 करोड़ के लिए काम करोगे? ये सबसे पहले अपने आप से पूछना जरूरी है। क्योंकि यही चीजें होती हैं जो आपको रोकती हैं। और यही चीजें होती हैं, देखो सर, विवेक सर, अभी बहुत सारे लोग यस यस बोल रहे हैं, लेकिन ये वही सारे लोग हैं जो पिछले बार विवेक सर का मीटिंग नहीं हुआ तो परेशान हो गए थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों ओम प्रकाश सर? एक मीटिंग नहीं हुआ, अरे सर मीटिंग नहीं हुआ, क्लोजिंग कैसे आएगा? थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। सबसे ज्यादा काम करने की बात तो क्या है? अपने माइंडसेट पे है। क्योंकि देखिए, जब तक आप अपना माइंडसेट क्लियर नहीं करेंगे कि यार साल का मुझे 1 करोड़ कमाना है, तो मुझे खुद काबिल आदमी बनना होगा, ठीक है। और वो सारी स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी जो लोगों ने डेवलप करी हुई है। तो ये 5 चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, बड़ा गोल बनाते हैं, कंसिस्टेंसी ओवर डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन रखते हैं, ठीक है, नो एक्सक्यूज जोन में जाते हैं, नो नेगेटिव जोन में जाते हैं, और अपने माइंडसेट को, अपने गोल को आपने अपने दिमाग में डायरी पेन में रखा हुआ है, तो वो गोल आराम से अचीव होने वाला है। तो ये 5 चीजें लगती हैं विनर माइंडसेट के लिए। अब विवेक सर, अगर कुछ लोगों का सवाल हो तो एक एक करके हम सवाल ले सकते हैं, अगर आप परमिट करें तो। तो सर बिल्कुल, जैसी आपकी इच्छा हो नारायण सर। 5 पॉइंट आपने माइंडसेट के जो बताए हैं सर, मुझे लगता है कि ये 5 पॉइंट मतलब बताने के लिए तो नारायण सर आपके पास में बहुत कुछ होगा, ठीक है। लेकिन 5 ये जो मेन क्रक्स जो होता है ना, निचोड़ करके जो आपने पॉइंट बताए, इनको अगर कोई इम्प्लीमेंट कर ले हमारा बिजनेस एडवाइजर, तो जो चैलेंजेस आते हैं ना, जो रोड ब्लॉक्स आते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, सर ने स्टार्टिंग वहीं से करी कि काम जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत हाँ। सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, और सबसे बड़ा जो चैलेंज और सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है वो होता है माइंडसेट का। हम्म। उसी के ऊपर ही आज का सेशन था, इन 5 पॉइंट्स को और सर, मैं इम्प्लीमेंट। ना हमेशा एक चीज अपनी टीम को बोलता हूँ कि जी जब भी आप कहीं पे रुको, तो जी। आप ये सवाल ब्रह्मास्त्र अपने आप से जरूर पूछो कि मैं यहाँ पर रुका रुका किसके कारण हूँ? हम्म सिचुएशन के कारण या माइंडसेट के कारण? हम्म हर चीज में आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि मैं अगर यहाँ मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो किसके कारण? सिचुएशन के कारण या माइंडसेट के कारण? अगर मैं अब जितना इनकम मेरे को करना था मैं नहीं कर पाया तो किसके कारण? सिचुएशन के कारण या माइंडसेट के कारण? मैं हम्म कुछ अचीव करना चाहता था, नहीं अचीव कर पाया, तो उसका रीजन क्या था? सिचुएशन रीजन है या माइंडसेट रीजन है? आपको 99% केसेस में, मैं तो कहता हूं 100% केसेस में, मैं एक ही चीज कहता हूं कि, या 99% चीजों में पकड़ लो कि सिचुएशन नहीं, माइंडसेट ही आता है। हर सिचुएशन में माइंडसेट ही आपको निकल करके आता है। ओके सर, ओवर टू यू सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और बहुत सारी स्टोरीज हैं सर।
आप देखो दशरथ मांझी जी को, अगर आप देख लो माइंडसेट के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज हैं। दशरथ मांझी जी हो गए जो अरुणिमा सिन्हा जी की स्टोरी आप देख लो, जिनके पैर नहीं थे फिर भी माउंट माउंट एवरेस्ट पे जो है चढ़ाई कर दी उन्होंने। तो वो सारा खेल माइंडसेट का है। बिना पैर के भी कोई इंसान, हम तो पैर होने के बाद में भी सोचते हैं कि चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे। अगर हाँ 10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं तो ये लगने लग जाता है अरे यार आज तो पता नहीं बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया 10 किलोमीटर पहाड़ चल हो के, गए। बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक वो लड़की जो है जिसके पैर नहीं, वो एवरेस्ट की चोटी पर जो है चढ़ गई। तो ये सारा खेल माइंडसेट का, आप लोग समझिए। और सर एक विवेक बिल्कुल। सर की ना, नारायण सर की स्टोरी भी है एक व्यक्ति की, जिसको जो जेल में बंद होता है उसको बोलते हैं कि किंग कोबरा का जहर देंगे हाँ उसको, हाँ है ना। हाँ हाँ फांसी होने वाली होती है हाँ हाँ। उसको। तो उससे पूछते हैं कि आखिरी इच्छा क्या है उसकी, तो वो कहता है कि मैं ऐसे मरना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, इसको किंग कोबरा का जहर देते हैं। और कोबरा को नहीं लाते, एक जरा सी बिल्कुल सी सुई चुभाई जाती है और वो मर जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसके माइंडसेट में उसने ये सोच लिया होता है कि कोबरा ने मेरे को डस लिया। हाँ बिल्कुल सर, वो प्लसीबो पे आ जाता है, प्लसीबो और नोसीबो पे आ जाता है। जी प्लसीबो 100% काम करता है सर। इसके लिए एक बुक है डॉक्टर, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी बुक है प्लसीबो करके, बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है। और जी। मैं आपको बताऊं कि आप, हाँ सॉरी, जो डिस्पेंजा की, कि अगर आपने एक बार माइंडसेट पे काम कर लिया है ना, तो फिर आपको चैलेंजेस नहीं आएगा। मैं अभी हमारे एक टीम लीडर है, मैं उनके साथ परसों था, मैं उनको यही बता रहा था कि सर देखो क्या हो ना, ब्रेन ना अच्छी चीजें पकड़ना बहुत अच्छे से जानता है। एग्जांपल बताऊं आपको, हम्म। अगर आपने ट्रेन में पहले स्लीपर में ट्रेवल किया, तो स्लीपर में ट्रेवल करने के बाद कभी आप जनरल में ट्रेवल नहीं करोगे, क्योंकि ब्रेन को वो कंफर्ट आ गया है। उसके बाद राइट। अगर आपने 3 AC में ट्रेवल कर लिया, तो दोबारा कभी आप स्लीपर में ट्रेवल नहीं करोगे। भाई लोग बताना अगर बात से एग्री करते हो तो। और अगर आपने सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर लिया, तो कभी भी आप थर्ड एसी में ट्रेवल नहीं करोगे। होता है ऐसा। और विवेक सर, मैं एग्जांपल बताता हूं कि अगर आप 10 बार केवल, कितनी बार, 10 बार अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर लो, तो गारंटी है कि आप ट्रेन में ट्रेवल करना अवॉइड ही करोगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन को वो टेस्ट लग चुका है। अगर आप एक बार कार में ट्रेवल करना चालू कर दो, तो फिर आपको बाइक में ट्रेवल करने में आपका ब्रेन ही आपको रोकेगा। ठीक है। तो क्या होता है, राइट। ब्रेन को बड़ी चीजों की आदत लगनी होती है, अच्छी चीजों की आदत लगनी होती है। उसी तरह अगर आप एक बार लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमाना चालू कर दो, तो फिर ब्रेन को उसी की आदत लग जाती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सारे लोग जी होंगे जो 25-30 हजार कमाने में बहुत कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, हो जाता है। अगर कोई 25 हजार रुपए कमा रहा है नरेंद्र सर, तो वो 25 हजार कमाने में बहुत कंफर्ट हो गया है। उसको जंगल में भेज दो, उसको बेरोजगार कर दो, कुछ भी कर दो, वो क्या करेगा? 25 हजार रुपए कमा लेगा कि भाई मैं 25 हजार कमा सकता हूँ, क्योंकि उसका ब्रेन इस चीज के लिए अडॉप्ट हो चुका है, सॉफ्टवेयर सेट हो चुके हैं कि 25 हजार मेरे लिए तो आसान है। बस इतनी ही बात तो लाख रुपए के लिए भी करनी है। एक बार आपके ब्रेन को लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाने की आदत लग गई, तो बहुत इजी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए लाख, 2 लाख रुपए कमाना इजी है कि नहीं है? चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, इजी है कि नहीं है? बहुत सारे लोगों के लिए इजी हो गया। इजी है। कितने लोगों के लिए इजी, एक बार टाइप करके बताओ। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं तो देखता हूँ विवेक सर की पूरे महीने आराम करते हैं। ठीक है, मंथ एंड पे एक सीजीपी आ जाती है, 1 सवा लाख रुपए आ जाता है, कुछ नहीं करते। मतलब हाँ। बस मीटिंग अटेंड करेंगे, एक कस्टमर पकड़ेंगे। अभी जैसे हमारी टीम में हिना मैम है, उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि सर मेरे को एक ही काम करना है। उनके पास टाइम भी कम रहता है, हाउस वाइफ है। जी। सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही काम करना है, सर मुझे महीने में 2 प्रीमियम उठाने हैं। फंडामेंटली क्लियर है, कितना उठाना है? 2 प्रीमियम। 2 प्रीमियम मतलब 1.5 लाख रुपए का सीधा प्रॉफिट। हम्म। घर बैठे बैठे हाउस वाइफ सिर्फ 1.5 लाख रुपए कमा रही है, बाहर लोग 12-12, 14-14 घंटे धक्के खा रहे हैं। राइट। क्या रीजन है? सिर्फ माइंडसेट है, अपने ब्रेन को सेट कर लिया है कि भाई मेरे को थर्ड एसी के नीचे जाना ही नहीं है। हम्म। ठीक है, मेरे को कार के अलावा बाइक में जाना ही नहीं है। उसी तरह ब्रेन ने आपके समझ लिया कि भाई आपको 1.5 लाख रुपए कमाना ही कमाना है, आपको 1 लाख रुपए कमाना ही कमाना है। एक बार ब्रेन को वो टेस्ट दे दो आप, एक बार ब्रेन को वो आदत लगा दो आप, आपका ब्रेन देखना वैसे ही रिएक्ट करना क्या करेगा? चालू कर चालू कर दें। देगा। ठीक है। तो आप अपने माइंडसेट को एक बार अपना ऐसा सेट करिए कि जो आपका टारगेट है, जितना आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक बार एफर्ट करना होगा, बहुत एफर्ट करना होगा। एक बार आप लाख, 2 लाख रुपए पे पहुंच जाएंगे, तो आपके लिए क्या होगा?
इजी हो जाएगा। ठीक है। ओके। यस विवेक सर, और कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहता है हाँ, तो एक दो जल्दी से। सवाल ले लेते हैं सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक किताब भी है ना सर, ट्रेन योर ब्रेन। अपनी हाँ ब्रेन ब्रेन को ट्रेन करना है, तो वही जो बात आपने की ना, अपने ब्रेन को ना ट्रेन ट्रेन करो आप। ट्रेन करो आप लोग, बड़ा अचीव करने के लिए ट्रेन करो। सर बोलते हैं ना विवेक सर, डेवलप द हायर टेस्ट। हाँ डेवलप द हायर टेस्ट। हायर टेस्ट को डेवलप करो और लोअर टेस्ट को डिस्कार्ड करो। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं सर, फिर रैप अप बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। सेशन बहुत अच्छा था, और दोबारा आपको फिर परेशान करूंगा सर मैं, नारायण अरे सर। बिल्कुल सर, उसमें कोई बात नहीं है, बिल्कुल कर नरेंद्र सकते हैं सर सर। ने हमारे हैंड रेस सीपी करा है सर, नरेंद्र सर नरेंद्र का, सर। नरेंद्र सर ने हैंड रेस किया है। जी जी। हाँ जी नरेंद्र सर। गुड मॉर्निंग नरेंद्र सर। गुड मॉर्निंग विवेक सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग नारायण सर। बहुत ही शानदार सेशन गुड था, मॉर्निंग बहुत सर। ही मजा आया सर। मैंने नोट्स बनाए, 5 पेजेस भर गए हैं। ठीक है, और आपसे हमेशा सीखने को मिलता है सर। यू आर ऑलवेज इंस्पिरेशन फॉर अस सर। थैंक यू सर सर। आपकी जो बहुत अच्छी बात है ना, मेरे को एक बहुत अच्छी है कि 1% डाउट मतलब 100% डाउट, जो विवेक बिंद्रा सर भी बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दिल को छूती है। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था सर, जैसे आपने इतने लीडर्स क्रिएट करे हैं, तो आपने एक एक कई बीए को रोल मॉडल तैयार करा होगा सर। वो तीन आपको क्या डीलो रहता है उनका, तीन काम ऐसे या डीलो उनका क्या रहता है जिससे हर बंदे को वो सीखना चाहिए? मतलब आपने एक बीए बढ़िया आइडियल बीए ट्राई किया, वो क्या ऐसे तीन काम करता है जिससे मतलब वो रियली सक्सेसफुल हो पा रहा है, जो आपको लग रहा है? ओके सर, देखिए सबसे पहले ना तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम ठीक है। हमारे बीए बहुत सारे हैं, प्रभात सर हैं और रोहित सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, हाँ जी। जितेंद्र जाटव सर हैं। एक चीज हमने उनमें बड़ी कॉमन सेट करी हुई है। पहली चीज ये है कि हम्म। कोई भी दिन हो आपको बुक पढ़नी है, खाली नहीं जाना चाहिए। ओके। पहला, ये चीज हमारे यहाँ पे नो नेगोशिएबल है। नो नेगोशिएबल मतलब करना ही है, करना ही है। मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप दिन जो है आपका निकल जाएगा और आप 2 पेज बुक नहीं पढ़ोगे। ठीक है। मेरे लिए इनकम स्लो आए चलेगा, आप पैसा कम कमाओ चलेगा, लेकिन आप सीखो कम, ये नहीं चलेगा। बुक पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ये क्यों जरूरी है? आप सर सुबह उठ के डेली ब्रश करते हो, ठीक है, तभी खाना खाते हो। आप सोचो, आप 5 दिन ब्रश नहीं करोगे, 10 दिन ब्रश नहीं करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? दांत थोड़ा खराब होंगे, मुंह से बास आएगी। सर मुंह की बास तो वैसे भी साफ हो जाएगी, लेकिन अगर दिन में आप अगर ब्रेन का मंजन नहीं करोगे, यहां से बास आना चालू हो गया ना, तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ब्रेन से बास आना चालू हो गई ना, तो आदमी नेगेटिव हो जाता है। आदमी सुसाइड मुंह के बास के कारण नहीं करता, ब्रेन में मंजन नहीं होता, इसके कारण सुसाइड करता है। तो इसीलिए डेली हमको, जैसे हम ब्रश करते हैं उसी तरह हमको 2 पेज 3 पेज डेली बुक पढ़ना जरूरी है, पहला। दूसरा, हम जो मीटिंग करते हैं उसमें हर एक बंदे को आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये सारे बीएस के लिए बोल रहा हूं कि आपके सीपी मीटिंग करते हैं, कोई भी मीटिंग करता है, आप उस मीटिंग में जाओ, पार्ट बनो। रीजन इज कि आप जैसे माहौल में रहोगे ना, वैसे बनोगे आप। इस मीटिंग के अलावा बाहर कोई दूसरा आइटम नहीं बैठा है जो आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है। बाहर बैठा हुआ हर दूसरा आदमी एक पिन लेके बैठा हुआ है, आप गुब्बारा फुला के गए, ले मारा उसने, आप ठंडे होके बैठ गए। ठीक है। तो मैं विवेक सर ऐसा भी बोलता हूं, नरेंद्र सर, हम्म कि मेरी 1 घंटे की मीटिंग और बाहर 10 मिनट की मीटिंग, कई बार दस हम्म मिनट मीटिंग वाली भावी हो जाती है। ठीक है। हम्म हम्म तो दूसरा, मीटिंग अटेंड करना है। तीसरा सर, मेरे लिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी हमने रूल बनाया हुआ है कि काम करना है मतलब करना है। मन करे तो भी, मन ना करे तो भी, अच्छा लगे तो भी, अच्छा ना लगे तो भी, लीड आए तो भी, लीड ना आए तो भी, लीड अच्छी आए तो भी, लीड खराब आए तो भी, आपकी तबीयत ठीक हो तो भी, तबीयत ठीक ना हो, मन करे तो भी, मन ना करे तो भी, एनी सिचुएशन में, हर हाल में आपको काम करना है। आज का जो आपका काम है, आपको 10-20 लीड पे, 30 लीड पे, 40 लीड पे काम करना है। 3 मैनेजर से फॉलोअप कराना है, वेबिनार में 5 लोगों को बैठाना है, वो बैठाना ही है। एक ही सिचुएशन में नहीं बैठाना है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो। बाकी दूसरी सिचुएशन में आपको बैठाना ही बैठाना है। तो ये 3 नॉन नेगोशिएबल काम जो है ना, हमको हर बीए को कराना चाहिए। और जो भी बीए ये काम को अगले 100 दिन, मैं कहता हूं 100 दिन बहुत ज्यादा होता है, आप ये काम अगले 20 दिन कर लो, 30 दिन कर लो, फिर आप मुझे बताना रिजल्ट कैसे नहीं आएगा। रिजल्ट आना ही आना है। कई बार क्या होता है, अब इसमें लैग क्या होता है सर? पहला, नॉलेज नहीं लिया, तो 1-2 लीड खराब आ गई, अरे यार सर लीड ही खराब आती है, क्योंकि यहाँ पे मंजन किया नहीं है, पहला। दूसरा, मीटिंग में नहीं आया तो उसको लगेगा अरे यार चलो ठीक है काम कर लेते हैं, ऐसा चल जाता है। तीसरा, अगर उसने काम नहीं किया, देखो काम सबसे बड़ा ना मोटिवेशन है।
जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपको अच्छा कस्टमर भी मिलेगा और खराब कस्टमर भी मिलेगा। और मैं हमेशा आपको बात करता हूं कि अच्छा कस्टमर कभी भी आपको कुछ सिखा के नहीं जाता है। जब भी आपको सिखाने का काम करेगा ना, सबसे खराब कस्टमर, आड़ा टेढ़ा तिरछा टाइप का कस्टमर ही आपको सिखा के जाएगा। जो जितना ऑब्जेक्शन देगा वही आपको सिखाएगा। अच्छा कस्टमर तो क्या बोलेगा, अच्छा एलएफपी, हाँ हाँ सर बताओ, पेमेंट लिंक दे दो सर, मुझे पेमेंट करना है, कर दिया पेमेंट। क्या सीखा आपने? कुछ नहीं सीखा। लेकिन जो तेरा टाइप का कस्टमर आएगा, हमारे किशन सर से पूछो, कस्टमर खून निकाल लेता है, हाँ सर पेमेंट करता हूं। अब इनका हर दिन पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। सर आज पेमेंट आएगी, आज नहीं किया कोई नहीं सर, कल करेगा। अच्छा कल नहीं किया, परसों किएगा। अच्छा कोई क्लियरिटी नहीं है इसमें, आप पेशेंस का लेवल बढ़ता है आपका। अच्छा आपकी मजबूरी, उसको कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आपको दिख रहा है 75,000 रुपए आ रहे हैं, 75,000 रुपए जा रहे हैं। 75,000 रुपए आ रहे हैं, एक प्रीमियम आ रही है जा रही है, तो यही साइकिल बना रहता है। उस समय आपका पेशेंस टेस्ट होता है। तो इस काम में आपका पेशेंस बहुत टेस्ट होगा, तो अपने पेशेंस को थोड़ा लंबे समय तक के लिए बना करके रखिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू ठीक है सो मच ना सर, सर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेलकम, मच ठीक है। नारायण सर। नारायण सर, एक ना मतलब मैं शेयर कर रहा हूँ ये, जी सर। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। नरेंद्र सर, एक्चुअली एक सर की टीम से ना किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे वर्क स्टार्ट करना है नरेंद्र सर, नारायण सर के साथ में। जी और सर। पुराने थे वो हमारे, जो थे मतलब बिजनेस कंसल्टेंट हमारे आईबीसी, वो पुराने थे। तो नारायण सर से बात हुई होगी, अब उन्होंने बातचीत वगैरह तो सारी कर ली, लेकिन माइंडसेट जो था वो माइंडसेट वही उन्होंने पुराना रख रखा था। तो कुछ कन्वर्सेशन हुआ, नारायण सर ने उनको मना कर दिया कि नहीं आप मेरी टीम में मत काम करो, अभी अभी आप मेरे साथ में मत काम करो। तो माइंडसेट को लेके मैंने देखा है नारायण सर बहुत ज्यादा क्लियर है। नारायण सर ने उनको चीजें कुछ बोली होंगी, वो उसके लिए एग्री नहीं हुए होंगे, तो नारायण सर ने क्लियर मना कर दिया कि नहीं आप रहने दो, आप कहीं और देख लीजिए, मेरी टीम में अगर आपको काम करना है तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ में। अगर आप तैयार हो तो हम, आप एक कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ में 10 कदम बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल उनका फिर मेरे को फिर फोन आया कि सर ने तो मना कर दिया, ऐसी ऐसी ये बात हुई। तो मैं कहा मैं भाई क्या कर सकता हूँ ये चीजें। तो ये बहुत क्लियर है, नारायण सर अपने गोल को लेके और अपनी उन सब चीजों को लेके बहुत क्लियर है सर। सर, देखो जस्ट मैं हमको शेयर ना कर। सिंपल सा है कि हमको 100 करोड़ का काम करना है। ठीक है? जी। तो हमको वो लोग चाहिए जो डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंट हो। देखो क्या है, राइट। आप हमारे जितने एंटरप्रेन्योर हैं, आप उनसे मिलोगे तो मैन पावर की प्रॉब्लम में एक ही चीज बोलते हैं कि यार काम का बंदा नहीं मिलता। जी। ठीक है? मतलब उनको डेडिकेटेड लोग चाहिए, कंसिस्टेंट लोग चाहिए, नहीं मिलते। मैं एक चीज में, टीम में एक ही चीज डालता हूँ, 5 साल का गोल है तो आ जाओ काम कर लो, 5 साल का गोल नहीं है तो पहले बैठ के गोल बना लो। राइट। ठीक है? अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भराने के लिए बड़ा बिजनेस मत आओ। हम्म। ठीक है? वो कहीं और से भी बढ़ सकता है। अगर आपका कोई बड़ा ड्रीम है, बड़ा गोल है, तो बड़ा बिजनेस में आओ। ठीक है? वरना आपकी दाल रोटी तो आपकी जॉब से भी चल रही थी ना। आप बड़ा बिजनेस दाल रोटी के लिए आओगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि दाल रोटी कमाना आसान है, गोल पूरा करना, ड्रीम पूरा करना कठिन है। तो कठिन काम के लिए जब आते हैं तो थोड़ा सा बड़ा गोल लेकर के आएंगे। और दूसरी चीज ये भी है सर हमारे यहाँ पे कि देखो क्या है, काम से कोई नेगोशिएशन नहीं होता, काम हम्म। काम होता है। बिल्कुल सर। आज विवेक सर, मतलब मैं कितना भी काम कर लूं, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं विवेक सर का 10% भी काम नहीं कर सकता हूँ। सर हम्म। उनकी तबीयत खराब होती है, उसके बाद भी वो एलएफपी 3 दिन खड़े खड़े लेते हैं। ठीक है? बिल्कुल आज सही कह देखो, रहे आज दिल्ली में है, कल अहमदाबाद में है, गोवा में है, कल ही मैं देख रहा था कि तिरुपति बालाजी गए थे, हैं। परसों कहीं और कहीं और। कितना काम करते हैं। और उनकी कंपनी में आकर के, हमारे साथ काम करके आकर के आप काम चोरी करोगे तो कैसे चलेगा? अच्छा काम चोरी कर किसके लिए रहे हो? हमारे लिए कर रहे हो क्या? विवेक सर के लिए कर रहे हो? नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो। तो भाई मेरा एक ही चीज रहता है, प्लीज बी सीरियस फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे पैसे कमाओगे तो आपके खाते में आने वाले, किसी और के खाते में जाने वाले नहीं है। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम, फिर आदमी को आलसी होना है तो फिर तो सर क्या है, एक आलसी आदमी ना 5 लोगों को आलसी कर देता है। तो मैं इसीलिए बचता हूँ कि टीम में आलसी आदमी जो है थोड़ा सा कम रहे। बिल्कुल सर। नहीं, ओम खासियत प्रकाश है सर सर ने आपकी। हैंड रेस किया था सर, अगर चाहे तो एक बार उनका बिल्कुल भी आप सवाल ले पॉजिटिव सकते लोगों के साथ में काम करते हो सर, ये खासियत है आपकी सर। और विवेक सर के जैसा सर बता रहे हैं ना दोस्तों, मार्च वाला जो एलएफपी था उसमें, जब सर ने वेबिनार करा था ना एलएफपी वेबिनार, उसमें भी तबीयत खराब थी सर की, 2 दिन पहले एलएफपी वेबिनार था। और उसके बाद 14 तारीख को जब हमने एलएफपी इवेंट करा था, विवेक सर की बहुत ज्यादा हालत खराब थी। नारायण सर आप जानते हो, नरेंद्र सर आप बिल्कुल जानते हो, बिल्कुल सर, मैं तो है ना, पूरी मतलब तरीके डॉक्टर से ने तो शॉक्ड हो बिल्कुल गया मना था। कर दिया था कि कुछ इवेंट वगैरह नहीं करना है। उसके बाद में भी विवेक सर आए, स्टेज पे चढ़े,
और पूरी एनर्जी, मतलब कस्टमर्स को बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया। और तीनों दिन विवेक सर ने बताया भी नहीं कि मेरी तबीयत खराब थी। वो तो अगले दिन हाँ प्रांशु सर आए थे, प्रांशु सर ने, आपको याद हो कि प्रांशु सर ने शेयर करा था कस्टमर्स के साथ कि सर की हालत बहुत खराब थी। लेकिन 1% भी विवेक सर ने फील नहीं होने दिया कि इतना सारी दिक्कत उनके साथ में चल रही थी। ओम बिल्कुल। प्रकाश सर ने सर हैंड रेस करा था। ओम प्रकाश सर कुछ पूछना चाह रहे थे। ओम प्रकाश सर, अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। क्या पूछना था ओम प्रकाश सर आपको नारायण सर से? नारायण जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग विवेक सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मॉर्निंग सर, उम्मीद मॉर्निंग। अच्छे ही होंगे। इतना अच्छा सेशन लिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और देखो, हमारा जो काम है ना सर, ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन से चलता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो मैं आपसे और विवेक सर से भी ये आग्रह करूंगा कि हर वीक में एक सेशन आप लें। और आपके सेशन से लिटरली बता रहा हूँ, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, एकदम बूस्ट मिलता है कि यार दोबारा से माइंड फ्रेश हो जाता है काम करने के लिए। तो यही बस मुझे कहना था कि हर वीक एक सेशन आप लेते रहें। विवेक सर से भी और आपसे भी यही अनुरोध है। थैंक यू सो मच सर, ठीक है बहुत ही अच्छे ओम सेशन प्रकाश देते सर, धन्यवाद। कॉन्ट्रैक्ट साइन सर, हैं। थैंक यू। नारायण सर के साथ। ठीक है नारायण सर, एक बार बिल्कुल जरा सर। चैट बॉक्स में बाकी लोग भी बता दो भाई लोग कैसा लगा सेशन। मैंने चैट बॉक्स में लिख के भी पूछा था आप लोगों से। अटेंडेंस फॉर्म का एक लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। अभी मेरे को फटाफट से अटेंडेंस तो आ ही जाएगी। एक आप सर ये बताओ सत्यनारायण सेशन सर कैसा का लगा आपको? सत्यरंजन साहू जी का सवाल है। हाउ ओके, आई ट्रांसफर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम टू पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। राइट सर। तो सर इसके लिए विवेक सर का वीडियो भी है कि नेगेटिव बिलीफ पैटर्न को कैसे चेंज करें। और दूसरा चीज, सत्यरंजन साहू जी एक ही चीज करिए कि थोड़ा सा बुक डेली पढ़ना चालू करिए। ठीक है। देखो, बुक पढ़ना मैं हमेशा हर मीटिंग में रिकमेंड करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। उसका एग्जाम्पल आपके सामने जीता जागते एग्जाम्पल है कि प्रांशु रंजन सर कोई आईआईएम में नहीं गए हुए थे। ठीक है। प्रांशु रंजन जी कोई टॉप 20 स्कूल में नहीं गए हुए थे बीबीए करने के लिए। लेकिन उन्होंने बुक बहुत पढ़ी है। मैं उनके घर पे रहा हूँ, मैं उनके ऑफिस में रहा हूँ, मैं उनके बहुत क्लोज रहा हूँ। कम से कम 200 से ज्यादा बुक्स उन्होंने ऑलरेडी पढ़ी होगी। और उसी का रीजन है कि वो आज कंपनी में को फाउंडर है। ठीक है। राइट। उनके साथ के बहुत सारे लोग थे जो आज प्रेजेंट में सीपी ही है। कुछ लोग वैसे काम कर रहे थे, कुछ लोग कम काम कर रहे थे, मैं किसी पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बेस्ट एग्जांपल है कि जितना ज्यादा हम अपने नॉलेज पे काम करेंगे, हमारा माइंडसेट भी बढ़ेगा और हम क्या होंगे, आगे भी बढ़ेंगे, काबिलियत भी बढ़ेगी। तो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। हर आदमी को हर महीने कम से कम एटलीस्ट एक बुक तो पढ़नी चाहिए। अगर आप 2 पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 3 पढ़ सकते हैं तो आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बन जाएंगे। और अगर महीने की 4 पढ़ लेते हैं तो सर मतलब आप साल का 1 करोड़ तो छोड़ो, साल का 2-3 करोड़ भी कमा लो। ठीक है। तो इसलिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। विवेक सर इतनी बिजी शेड्यूल के बाद भी जो है वो बुक पढ़ना नहीं छोड़ते, तो हम आप भी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ओके, ओवर टू यू नारायण विवेक सर, सर। नारायण सर चैट बॉक्स पे आप देखो, आपके सेशन के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रखे हैं, आप नजर डाल सकते हो सर। सर बिल्कुल सर, थैंक यू सर। प्लीज सजेस्ट द बुक नेम। मैम बहुत सारी बुक हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप माइंडसेट की बहुत सारी बुक पढ़ सकते हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड विचार नियम बुक एंड विश्वास नियम बुक। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई लोग, जितने लोग नौकरी पेशे के बाद बड़ा बिजनेस करने आए हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले बिजनेस स्कूल बुक जरूर पढ़ना। हम्म। बिना बिजनेस स्कूल बुक पढ़े आप अगर बिजनेस करने आ गए तो आपका माथा खराब हो जाएगा। ठीक है। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि पहले तो आप कर रहे थे जॉब, आपके पास एक फिक्स टाइम था, 2 बार पंच, 1 बार लंच, बाकी तो आपको मालूम ही है। ठीक है। टाइम पे सैलरी टू भी क्रेडिटेड हो जाती थी। ठीक है। अब आप उतर के आ गए बिजनेस में। बिजनेस में भाई 9 to 6 नहीं चलता है। विवेक सर, मेरा एक दोस्त था, उसने बोला था कि सर मैं 9 to 6 करने के लिए बिजनेस चालू कर लिया और पता चला बिजनेस तो 24/7 मांग रहा है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। आप बिजनेस करने आ रहे हो तो सबसे पहले समय आपके पास कम मिलेगा तो फैमिली परेशान होगी। दूसरी चीज, आप जब बिजनेस करने आ रहे हो तो शुरुआत में जॉब में हो सकता है आपको 50,000 पर मंथ आ रहा हो, लेकिन पता चला बड़ा बिजनेस में आए पहले ही महीने 35,000 आ जाए, आप बोले ओ भाई ये तो कम हो गया, मैं तो लाख रुपए कमाने आया था। राइट तो सर। आपको बिजनेस करने के पहले बिजनेस स्कूल बुक बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, आपको उसको पढ़नी चाहिए। उसके बाद आप बिजनेस करेंगे तो आपको क्लियरिटी रहेगी लाइफ में कि मेरे को बिजनेस क्या देने वाला है और मेरे को जॉब क्या देने वाली है। तो आपका माइंडसेट कभी खराब नहीं होगा बिजनेस को लेकर के। ठीक है। ये बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप सेल्स में हैं एक बुक तो तो आपने सवाल ही बताई नहीं थी। जवाब। हाँ सर।
बिल्कुल नारायण सर, मैं कहा एक एक किताब तो आपने बताई थी रॉबर्ट कियोसाकी की, जिनकी रिच डैड वर्सेस पुअर डैड फेमस बुक जो हाँ, है, उस उनकी चार वही है पांच मतलब। किताबें हैं, वैसे तो चारों पांचों हम्म। पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन एटलीस्ट क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, हम्म। बिजनेस करने के चैलेंज अलग होते हैं मेरे भाई, जॉब के अलग होते हैं। बिजनेस में आप संडे को छुट्टी नहीं ले सकते, जॉब में आप सैटरडे को फोन बंद करके बॉस को बोल देते हैं आई एम ऑन लीव, मैं फोन नहीं उठा सकता। लेकिन बिजनेस में ये नहीं कर सकते, आपने फोन नहीं उठाया, पता चला उधर नुकसान हो गया, ठीक है, आपकी जेब से जाना है। तो ये बुक पढ़िए, अगर आप सेल्स करना चाहते हैं तो सवाल ही जवाब बुक है, उसको पढ़िए। लेकिन उसके हम्म। भी पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि विचार नियम विश्वास नियम बुक जरूर पढ़िए, मैं हर मीटिंग में रिकमेंड करता हूँ। ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी वैसी बुक हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पर्पज एक ही है कि हर महीने कम से कम एटलीस्ट एक बुक पढ़िए। साल में अगर आपने 12 बुक पढ़ लिया ना, तो आप एक अलग इंसान ही बन जाएंगे। बिल्कुल सर, ओके, ओवर टू यू थैंक यू विजय सर, सर। थैंक यू सो मच नारायण सर। सो बस लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं धर्म सिंह आर्य सर का, देन वी ठीक विल है रैप सर। अप द सेशन सर। तो प्रकाश कोहली जी बोल रहे हैं, प्रांशु सर ने जो 200 बुक पढ़ी है उसका नाम बता दीजिए। सर 200 का नाम तो मुझे भी नहीं पता है, ये कभी आप उनसे मिले तो उनसे ही पूछिएगा, ठीक है। और सर सुमित सिंपल है, मेरा मेरा मानना सर पता है क्या है? मतलब देखो मेरा मानना आज जैसा माइंडसेट का सेशन हुआ, आप जाइए गूगल, सबके पास मोबाइल, सबके पास है भाई, लोग लिखो बेस्ट बुक्स ऑन माइंडसेट, बेस्ट बुक्स ऑन सेल्स, बेस्ट बुक्स ऑन कम्युनिकेशन, आप डालो वहां पे, टॉप आ जाएंगी, टॉप 5 बुक्स जो आ जाएंगी, उनमें से जो जो भी आप, समय तो देना पड़ेगा ना आपको, पर ये चीज है। अब मैं आपको बता दूं, अभी 50 बुक के भी नाम आप समय नहीं दे पाओ तो अभी सर ने बिजनेस स्कूल जो किताब बताई है उसे पढ़िए, सवाल ही जवाब है, बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़िए आप, है ना। तो ये 2-3 बुक आप पढ़िए, तब तक अगला सेशन जब नारायण सर का मैं कराऊंगा तो मैं 5-7 बुक के नाम नारायण सर से बोल दूंगा, वो लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, अभी शुरुआत तो करो, बिजनेस स्कूल से हाँ, शुरुआत करो आप लोग, नहीं राइट। बिजनेस स्कूल बहुत 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 क्लियर है। मैं सर बताऊं, मैं अगर मेरे से आप पूछो ना, तो मैं जीवन की जो पहली बुक पढ़ा था ना, जब जी। मैं 12th कंप्लीट किया था, तो मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने एक बुक दी थी, रेलवे स्टेशन में पहले बुक मिला करती थी, तो उन्होंने मेरे को बिजनेस स्कूल खरीद के दी थी। जी। तो मैंने बोला यार स्कूल तो अपन ने कंप्लीट कर ली है, उन्होंने बोला बेटा बिजनेस करने के लिए ये बिजनेस स्कूल पढ़ना चाहिए। तो मैंने हम्म। बोला चलो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद दिमाग में ऐसा क्लियर हो गया कि उसके बाद फिर आया कि यार कभी हमने जॉब नहीं करी, क्योंकि हम जॉब करते तो ई वाले कॉलम में रह जाते, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। राइट। तो उसी दिन से क्लियर हो गया था कि अपने को जॉब नहीं करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बनना है, बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस करके इन्वेस्टर बनना है, ताकि हम्म। हम फाइनेंशियली फ्री हो पाए, ठीक है। तो वो बुक आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देगी। जी सर। ग्रेट सर। धर्म सर पूछो, आपका क्या सवाल है धर्म सिंह आर्य जी, आपने हैंड जी रेस सर, कर रखा है सर। जो आपने सेशन लिया पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू और धर्म जी। आपकी मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हकीकत बोलूँ तो आप जब भी आते हैं उसके बाद जो है माइंड का लेवल 100% हो जाता है कि काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर जो चैलेंज लेते हैं 100 दिन का, उसमें कहीं ना कहीं माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसको कैसे बरकरार रखें कि वो 100 दिन तक हम मतलब कंप्लीट कर ही सकते हैं। थोड़ा सा ये हम्म। मेरा आपसे था कि आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। देखिए धर्म सर क्या है, सबसे पहले ना तो 100 डेज चैलेंज कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोगों को लेना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है कि मैं 100 डे चैलेंज नहीं फॉलो कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ विवेक धर्म सर, मैं ना छोटे छोटे चैलेंज लेता हूँ। जैसे मैं जी अपनी टीम को 5 डेज का चैलेंज देता हूँ। जी। कितने दिन का? 5 डेज का। तो एक बार, क्योंकि अभी ब्रेन को उसकी आदत नहीं है, ठीक है, तो एकदम से हम बड़ा चैलेंज लेंगे तो नहीं कर पाएगा। तो आप पहले थोड़े थोड़े चैलेंज लीजिए, कि मैं 5 दिन का चैलेंज लेता हूँ, किसी भी चीज का XYZ का ले लीजिए, कि 5 दिन मैं सुबह उठूंगा, ठीक है, इसका चैलेंज ले लीजिए। 5 दिन बुक पढ़ूंगा, इसका चैलेंज ले लीजिए। 5 दिन में डेली 50 लोगों को कॉल करूंगा, इसका चैलेंज ले लीजिए, ठीक है। अब 5 दिन चैलेंज आप आराम से, आपका ब्रेन कर पाएगा। 25 दिन एक साथ करेंगे तो नहीं करना। 5 दिन करने के बाद आप अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए, ठीक है, रिवॉर्ड दीजिए कि भाई मैंने 5 दिन ये सोचा था कि पांचों दिन आधा आधा बुक घंटे बुक पढ़ूंगा, मैंने 5 दिन बुक पढ़ी है, तो छठवें दिन जा करके अच्छे से होटल में खाना खा लीजिए और अपने आप को पार्टी दे दीजिए, ठीक है। फिर राइट। दो 2 दिन बाद आप 7 दिन का चालू कर लीजिए, कि अब ये 7 दिन का मेरे को ये कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करना है। 5 दिन पूरा कर लिया था तो आपके ब्रेन को आदत पड़ गई कि 5 दिन तो कर ही सकते हैं, 2 दिन आपने बढ़ाए तो 7 दिन का हो गया। 7 दिन करने के बाद फिर अपने आप को पार्टी दीजिए, ठीक है।
क्योंकि विवेक सर बताते हैं ना, जिस व्यवहार को देंगे पुरस्कार वो दोहराया जाएगा बार बार। उसके बाद आप 7 दिन के बाद 3 दिन और बढ़ा लीजिए, 10 दिन का चैलेंज लीजिए, ठीक है। फिर 15 दिन का चैलेंज लीजिए, फिर 20 दिन का लीजिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, तो एनर्जी जो है वो बनी रहेगी, ठीक है। 100 डेज चैलेंज में आदमी क्या होता है, 5-10 दिन बाद ना ब्रेन फड़फड़ाने लगता है, अरे यार वो कैसे होगा, 100 डे तो दिख नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा है। देखो, सबसे बड़ा जो आपका दोस्त है और जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, उन दोनों की पहचान भगवान ने 5200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बता दिया गया है कि अर्जुन, तुम्हारा जो सबसे अच्छा मित्र है वो तुम्हारा ब्रेन है, और जो तुम्हारा सबसे खराब शत्रु है वो भी ब्रेन है, ठीक है। तो असली कहानी इसको जीतने से है। तो धर्म सर 5-5 दिन का लेकर के चालू करिए। 5 दिन कोई चैलेंज नहीं होगा, 5 दिन आराम से करेंगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। फिर जब इसको फॉलो करने लगे, फिर 1 महीने का ले लीजिए, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने का ले लीजिए, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा ओके, बताया आप। डन थैंक यू डन। सर, थैंक यू सो मच नारायण सर। और नारायण सर, अभी आपने भगवत गीता की बात करी तो मैं आप लोगों को आग्रह करना चाहूंगा, पहली किताब भगवत गीता से शुरुआत भी कर सकते हो आप लोग। और विवेक सर को आपने हमेशा देखा होगा भगवत गीता के अंदर खाली सिर्फ धर्म की ज्ञान की बात नहीं की गई है, बिजनेस के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है बहुत कुछ आपको सीखने को बहुत मिलेगा। बहुत 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 सर। राइट नारायण सर, क्योंकि विवेक सर खुद भी जो है आपने देखा हो ना, विवेक सर अपनी सक्सेस का क्रेडिट जो एक ग्रंथ को देते हैं वो है भगवत गीता, कि आज बिल्कुल मैं जो भी बिल्कुल। कुछ हूँ भगवत गीता की वजह से। बट हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसको पढ़ने के बाद में ना इम्प्लीमेंटेशन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एग्जीक्यूशन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत जरूरी है। तो सर आप मैं तो भगवत मैं तो गीता को ऐसा ही कहता पढ़। हूँ कि महीने में एक बार भगवत गीता उठाओ। मैं क्या करता हूँ, विवेक सर आपने बताया, जी। तो एक श्लोक पकड़ता हूँ मैं, हाँ। ठीक है। और उसको कोशिश करता हूँ कि मैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक उसको क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। जैसे एक राइट। श्लोक मेरे को बहुत अच्छे से रटा हुआ है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया, मतलब शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटा होता है, हम्म। ठीक है। अब इसको हमको हर चीज में इम्प्लीमेंट करना है, कि अभी 5 दिन का चैलेंज लूंगा तो उसमें शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होगा। बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन जब हम काम करते हैं तब हम इस फंडामेंटल को भूल जाते हैं। भूल तो इसको जाते हैं। याद रखना है कि भाई शुरुआती रिजल्ट छोटा है, शुरुआती रिजल्ट छोटा है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कोई भी बुक पढ़िए, लेकिन भगवत गीता जरूर पढ़िए, एक बार जरूर जरूर पढ़िए। पढ़ेंगे। आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और जो भी आप बाकी सारी किताबों से पढ़ेंगे, वो बाद में आपको पता चलेगा ये सब यहीं पे दिया हुआ था, ठीक है। जिसकी हमने बात करी, सही प्लेसिबो बात। की बात करी, जो डिस्पेंजा की बात हाँ। करी, वो सारी चीजें जो है वो भगवत गीता में ऑलरेडी दी हुई राइट है। सर। बिल्कुल सर। राइट सर, मुझे एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है सर, जो विवेक सर की वीडियो में भी है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरनंदता जो बोलते हैं ना, एक माइंडसेट, एक गोल, एक अपनी व्यवसाय, आपका काम, आपकी बुद्धि और आत्मा, आप खुद तीनों को एक जगह जब आप लगा दोगे ना, तो रिजल्ट तो आने ही आना है, कोई आपको रोक नहीं सकता। नारायण सर, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम थैंक यू सो निकाला मच आपने सर सर। मुझे फॉर पता है आपका इनवाइटिंग मी। स्केड्यूल कैसा रहता है, काफी सारी चीजें मैनेज करनी होती है आपको, उसके बाद में भी आपने मुझे मतलब एक एक ही कॉल पे आपने एग्री कर दिया, ठीक है विवेक सर कर लेते हैं सेशन। तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और जैसा रिक्वेस्ट आई रही है सर आपके सेशन की, तो बैक टू बैक आगे भी आपके सेशन जो है हम कराते बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच नारायण सर। थैंक थैंक यू यू सो सर, मच थैंक यू सो एवरीवन मच सर। आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। 27 अप्रैल को मैंने चैट बॉक्स पे भी लिख दिया, 27 अप्रैल को मंडे को विवेक सर रात को 8 बजे आ रहे हैं आप सबके कस्टमर्स को लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में समझाने के लिए। तो स्टेडियम भर देना दोस्तों, इस बारी पूरा का पूरा फनल जो है ना, पूरा का पूरा फनल खोल देना ऐसे, है ना। तो तैयारी में लग जाइए। बाकी प्रांशु सर के तो आज कल और परसों जो है वेबिनार कंटिन्यूस हो ही रहे हैं, वहां पे आपको अपने कस्टमर्स को लेके आने ही आना है। 27 तारीख के लिए खास तौर पे पूरा का पूरा जो है तैयारी कर लीजिए, अपना जितना भी फनल है, जितना भी डेटा है उसमें देख लीजिए किन किन कस्टमर से बात करनी है, कंटेंट वगैरह भेजना है। कंटेंट मोस्ट प्रोबेबली आज से कंटेंट भी आना स्टार्ट हो जाएगा विवेक सर वाले वेबिनार के लिए। ठीक है, तो ये एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। फिर मुलाकात करते हैं आपसे डेली मॉर्निंग के नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन।